नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है जॉब अलर्ट 360। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल 2025 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025, जिसे मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल फॉर्म के भर्ती सबमिशन डेट जो है वो है 9/6/2025 से लेके 4/7/2025 और इसका जो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 4 जुलाई 2025 तक, जो कि 11 बजे तक है। और इसका जो लास्ट डेट जो है फ़ी पेमेंट करने का वो भी है 5 जुलाई 2025, जो कि 11 बजे तक है। और इसका डेट जो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का वो होगा आपका ऑनलाइन पेमेंट के साथ होगा, जो कि 9 तारीख जुलाई 2025 से लेके 11 जुलाई 2025 जो कि 11 बजे तक है। और इसका शेड्यूल जो है एग्ज़ाम का वो गिर सकता है आपका 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025 के बीच में। और इसका जो दूसरा एग्ज़ाम जो है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि दिसंबर 2025 के बीच में गिर सकता है। और यदि आप और कोई अन्य किसी टाइप का जानकारी लेना चाहते हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी संबंधित है, तो आप इसको नंबर पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि 180030933063 पर। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, तो इसमें जो दिए गए पोस्ट है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल के अंदर जो आने वाले पोस्ट जो है ग्रुप बी लेवल और ग्रुप सी लेवल के पोस्टें हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस हो गया, जिसकी एज लिमिट है 20 से 30 साल, जो कि ग्रुप बी लेवल की है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल तक की एज लिमिट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि ग्रुप बी लेवल की 20 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप बी जो कि 20 से 30 साल इसकी भी एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि है ग्रुप बी लेवल की 20 से 30 साल इसकी भी एज लिमिट है। दूसरा जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसकी भी एज लिमिट है 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कि ग्रुप सी लेवल की है, जो कि इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एंड एक्साइज डिपार्टमेंट का ग्रुप बी लेवल की है, जो कि इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। इसमें इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर जो कि इसका एज लिमिट है 18 से 30 साल, ये भी ग्रुप बी लेवल की पोस्टें हैं। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बी जो कि 20 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के आते ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप बी जो कि 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। सेक्शन है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। और इसी के तहत दूसरा जो पे लेवल 6 के अंदर जो आती है पोस्टें कुछ, जिसे अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल है, इसकी भी जो कि 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि इसकी भी ग्रुप बी लेवल की है, 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। रिसर्च असाइंड असिस्टेंट में जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की आ जाती है पोस्ट है, जैसे ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। फिर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CNGAG ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल, इसकी एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर जैसे नेशनल NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्रुप बी लेवल की 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो कि ग्रुप बी लेवल की, इसके भी एज लिमिट है 18 से 30 साल। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आ जाता है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन ग्रुप बी लेवल की 18 से 32 साल, इसकी भी एज लिमिट है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2
जो कि मिनिस्ट्रियल ऑफ होम ऑफ अफेयर्स में आती है। ग्रुप बी 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी जो कि ग्रुप बी 18 से 30 साल, इसकी भी एज लिमिट है। पे लेवल 5 के अंदर देखते हैं हम ऑडिटर जो कि ऑफिस अंडर सीएजी में आता है। ग्रुप सी लेवल की सारी पोस्टें हैं जो कि 18 से 27, इन सभी में एज लिमिट है। जिसमें जैसे आ जाता है ऑफिस ऑफ अंडर सीएजी डीए आ जाता है ऑडिटर। अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो गया ऑफिस अंडर सीएनएजी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, फिर अकाउंटेंट जो जूनियर अकाउंटेंट जो कि अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के, ये सभी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट हैं। दूसरा है पे लेवल 4 की जो कि पोस्टल असिस्टेंट आता है। ये भी ग्रुप सी लेवल के अंडर आती है ये सारी पोस्टें। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड पे सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्रियल आती है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि मिनिस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी ग्रुप सी लेवल के अंदर आती है। फिर टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, मिनिस्ट्रियल ऑफ फाइनेंस, ये सभी ग्रुप सी लेवल के अंदर आती है और इनकी भी एज लिमिट 18 से 27 साल तक की दी है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पोस्ट के अनुसार जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, इसमें बैचलर डिग्री का होना तो कंपलसरी है हर पोस्टों के लिए। और साथ ही साथ में जो क्लास 12 में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए इंडिविजुअली इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। और यदि आपका बैचलर डिग्री है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लेके डिग्री लेवल पे कंप्लीट है तो भी चल जाएगा। और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री और इन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट में। और बाकी जितना भी अदर पोस्ट हैं इनके अलावा उसमें बैचलर डिग्री का तो रिक्वायर्ड है ज़रूरी। और साथ ही साथ इसमें देखने वाली बात है जो भी फाइनल ईयर में अभी है इस साल वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं 1/8/2025 से पहले, और उनका ये सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए इस साल से पहले। तो और एक यहाँ पे देखने वाली बात है जैसे एज पर यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड ऑफिशियल गैजेट 23/6/2017 पार्ट 3 द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग मेडिसिन डेंटल नर्सिंग फार्मेसी आर्किटेक्चर। यहाँ पे बताया गया कि ये जो जितने भी है कोर्स जो कर रहे हैं इससे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में, ये सभी मान्यता नहीं है। जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट्स हो गया, डेंटल मेडिसिन, साइकोथेरेपी जितना भी है, इसके अलावा जो भी जैसे बीटेक कर रखा है, डिग्री डिप्लोमा अवॉर्डेड, ये जो भी इग्नूस से जितने भी आते हैं स्टूडेंट जो कि एनरोल हुआ है इस एकेडमी में 2009 से 10 से, उसको वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फीस कैटेगरी के बारे में, जिसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए हो गया 100 रुपीज़ पे करना होगा। बाकी वुमेन कैंडिडेट हो गया, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड है फॉर फीस से। अब यानी कि उनको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फीस का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे वो लगभग हर एक रीजन में आपके घर के आसपास गिर रहा है, तो आप अपने घर के जहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। जो इसका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो 2 लेवल में होगा, तो टायर 1 एंड टायर 2। तो इसका जो पेपर जो होगा टायर 1 जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वालिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे और 1 घंटा पेपर होगा। और इसके अलावा जो पेपर जो होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और इसमें जो टायर 2 जो पेपर होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें भी, जिसके लिए हर एक सीज़न वाइज बेस्ड है। पेपर 1 जैसे उसमें भी भाग है, जैसे सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आ जाता है। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसका 180, 1 घंटे दिया गया है
फॉर हर एक पार्ट के लिए, एक सेक्शन के लिए। जैसे दूसरा सेक्शन बता रहा है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जनरल अवेयरनेस, ये भी 70 क्वेश्चन है और 210 इसका मार्क है। इसमें भी ये भी 1 घंटा का पेपर है, तो यानी कि टोटल 2 आवर्स आपके लिए दिया गया। और इसी में उसका सेक्शन 3 आ जाता है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बताया गया है जो कि 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए, जो 60 क्वेश्चन है इसके लिए 50 मिनट्स टाइम दिया गया है। इसी तरह से इसी में सीज़न 2 जिसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आ जाता है, इसके लिए आपका 20 मिनट्स दिया गया है। इसी तरह ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका पेपर 2 होगा जो कि स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए 2 घंटा दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो कि ज़रूरी है, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने साथ हार्ड कॉपी एक रख लीजिएगा, आधार कार्ड व वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड का फ़ोटो भी साथ में लेते रखिएगा, पता वहाँ ज़रूरत पड़ सके। और यहाँ पे बताया कि डॉक्यूमेंट आफ्टर फाइनल रिजल्ट के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जितना भी ओरिजिनल और बाद जेरोक्स से सब लेके रखिएगा और इसे तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पोस्टों के लिए फिजिकल टेस्ट होंगे और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। जैसे इंस्पेक्टर एक्साइज हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए इंस्पेक्टर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो गया, सब इंस्पेक्टर NCBA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, सब इंस्पेक्टर ऑफ CBI का, NIA, ये इत्यादि पोस्टों BRO के लिए, ये सभी पोस्टों के लिए मेडिकल व फिजिकल स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट है, बताया गया है यहाँ पे है। तो कैंडिडेट यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करिएगा जब आप अपना आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिकुलेशन जितना भी आप अपना एजुकेशनल जितना भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है सब अपने साथ रखिएगा। और एक्स सर्विसमैन जितना भी आप अपना डिफेंस का जितना भी रिलेटेड सर्टिफिकेट है अपने साथ रखिएगा अभी से। तो दोस्तों अंत में जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि रोज़ाना 6 से 7-8 घंटे की स्मार्ट स्टडी करें, NCERT प्लस करंट अफेयर्स पढ़े, मॉक टेस्ट समय समय पे देते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट की तरफ फोकस रहे। एक अच्छी कोचिंग क्लासेस करें या और ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अपना मार्गदर्शन लेते रहें और अपने कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपने टारगेट की तरफ। डाउट आए तो छोड़ो मत, पूछ लीजिए या कहीं से जहाँ से भी मिले ज्ञान लेते रहिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अब हमेशा अपने पर खुद पर विश्वास रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप SSC CGL 2025 के लिए कौन कौन सा पोस्ट टारगेट कर रहे हैं। और हाँ, ब्लैक आइकन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।